नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल की, जिसका नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो निवेशकों को अपना टैक्स बचाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इन्वेस्टमेंट से हुए मुनाफे, यानी जो कैपिटल गेन्स होते हैं, उन पर जीरो टैक्स लगे? बिल्कुल जीरो। ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और जिस स्मार्ट तरीके से ये किया जाता है, उसी का नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हजारों लाखों रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है। तो ठीक है, पहले सेक्शन में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है क्या चीज़ और ये काम कैसे करती है। देखिए, बिल्कुल सीधी भाषा में इसका मतलब है अपने पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट घाटे में चल रहे हैं, उन्हें बेचकर उस नुकसान को बुक कर लेना। फिर इस बुक किए हुए लॉस को अपने मुनाफे यानी कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्ट कर देना। इसका नतीजा, जो टोटल टैक्स देना था वो कम हो जाता है। यहाँ पे ना सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया सामने आता है। याद रखने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट में हुआ नुकसान बेकार नहीं होता। टैक्स प्लानिंग की दुनिया में यही नुकसान एक संपत्ति बन जाता है, एक टैक्स एसेट। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेट ऑफ के नियम। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जहां लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और फिर उनकी पूरी टैक्स प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। तो नियम बहुत सीधा है पर बहुत ध्यान से समझने वाला है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी STCL हुआ है, तो उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गेन्स के सामने एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन सबसे जरूरी है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी LTCL हुआ है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के सामने नहीं। बस ये एक रूल याद रखना है। रूल्स तो ठीक हैं, पर असल में इससे पैसे बचते कैसे हैं? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इस साल 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब इस पर तो टैक्स बनता है, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट थे जो घाटे में थे। उन्हें स्मार्टली हार्वेस्ट किया गया और 1,20,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया गया। अब देखिए होता क्या है, 2 लाख के गेन में से 1,20,000 का लॉस एडजस्ट हो गया, तो अब जो नेट टैक्सेबल गेन बचा वो सिर्फ 80,000 रुपए रह गया। यही है स्मार्ट और पूरी तरह से कानूनी तरीके से टैक्स सेविंग। तो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब जरा कुछ एडवांस टेक्निक्स की बात करते हैं। ये वो स्मार्ट ट्रिक्स हैं जिनसे टैक्स सेविंग्स को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सकता है। पहली प्रो टिप जुड़ी है इक्विटी से। इनकम टैक्स का एक नियम है कि हर साल इक्विटी पर होने वाला 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। हम इसी नियम का फायदा उठा सकते हैं। ट्रिक ये है, हर साल 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लीजिए, मतलब उतना मुनाफा बेचकर निकाल लें और फिर तुरंत उसी पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर दें। इससे होता क्या है कि आपकी खरीद की लागत यानी परचेस कॉस्ट आज के मार्केट रेट पर रीसेट हो जाती है। फायदा यह है कि जब भविष्य में इसे बेचेंगे तो कागज पर मुनाफा कम दिखेगा और जाहिर है टैक्स भी कम लगेगा। अच्छा, अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि अगर इस साल इतना गेन हुआ ही नहीं कि पूरा लॉस एडजस्ट हो पाए, तो क्या वो बचा हुआ लॉस बेकार चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं हमारी दूसरी प्रो टिप काम आती है। बचे हुए नुकसान को अगले 8, जी हाँ पूरे 8 असेसमेंट सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। पर इसकी एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है, इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करना ही होगा। अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ तो ये लॉस को आगे ले जाने का फायदा हाथ से निकल जाएगा। तो अब जब हमने इसके फायदे और तरीके समझ लिए हैं, तो चलिए उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी गलती होती है लॉस वाले स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हो जाना और उन्हें बेचना ही नहीं। दूसरी बड़ी गलती, जैसा भी बताया, रिटर्न देर से फाइल करना। तीसरी, STCL और LTCL के सेट ऑफ रूल्स में कंफ्यूज हो जाना। और चौथी गलती, कैरी फॉरवर्ड का जो ऑप्शन मिला है उसे इस्तेमाल करना ही भूल जाना। एक और सवाल आता है वॉश सेल रूल का। देखिए, अमेरिका में तो इस पर 30 दिन का एक सख्त नियम है। भारत में ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही किया गया है,
जैसे आज बेचा और कल सुबह वापस खरीद लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर सवाल उठा सकता है। इसलिए इरादा सही होना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि इस स्ट्रैटेजी को अमल में लाने का सबसे सही समय क्या है? आमतौर पर फरवरी और मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक पूरे फाइनेंशियल ईयर के गेन्स और लॉसेस की एक साफ तस्वीर सामने आ चुकी होती है। तो चलिए अब आखिर में इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें आज याद रखनी है? और वो सबक इस एक लाइन में छिपा है। अपने नुकसान को भावनाओं से नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। निवेश में लॉस होना प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना ही समझदारी है। तो आज के जो मुख्य टेकअवेज हैं वो ये हैं। बिना प्लानिंग के टैक्स देना एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक पूरी तरह से कानूनी, स्मार्ट और बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर निवेशक, ट्रेडर और अकाउंटेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, ये सब जानने के बाद एक निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अब से नुकसान का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।